गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में। परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम परमेश्वर के नियमों और सिद्धांतों को सीख रहे हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो हमें परमेश्वर के नियमों के अनुशासन में चलने की जरूरत है, ताकि हम उस बहुतायत के जीवन को, जिसका वायदा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया हमें बहुतायत के जीवन को देने के लिए, उसे हम पा सकें। और आज 15 जनवरी 2022 है और भजन संहिता 91 के कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 और 14 पद से लेकर 16 पद तक हम पढ़ेंगे और एक बहुत ही सुंदर विषय और एक बहुत ही अच्छी बात आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। भजन संहिता 91 और 14 से लेकर 16 तक, जहां लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं क्यों छुड़ाऊंगा? क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया। प्रेम किया मतलब मेरी आज्ञाओं को माना है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जो आज्ञाओं को मानता है वो ऊंचे स्थान पर परमेश्वर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आज्ञाकारी लोगों के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि जब वो मुझे पुकारेंगे तो मैं उनकी सुनूंगा। संकट में मैं उनके संग रहूंगा। हालेलुया। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। महिमा को बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आज हम इस विषय को सीख रहे हैं। परमेश्वर का नियम है कि परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की ये कभी भी इच्छा हमारे लिए नहीं है कि हम लोग लंबी उम्र ना जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम दीर्घायु उम्र पाए, हम लोग लंबी उम्र पाए। परमेश्वर हमें दीर्घ आयु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम लंबी जिंदगी को जिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर चाहता है कि हम लंबी जिंदगी को जिए। परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। लिखा है, गॉड वॉन्ट्स अस टू ब्लेस अस विद अ लॉन्ग लाइफ। परमेश्वर हमें लंबी जिंदगी देना चाहता है। और जब हम अय्यूब की पुस्तक उसके 5 अध्याय और उसके 26 पद को हम लोग देख लेंगे। एक बहुत ही अच्छा वचन है अय्यूब की पुस्तक, जो भजन संहिता की पुस्तक से पहले ही है। उसमें हम देख लेंगे अय्यूब की पुस्तक में 5 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक का 5 अध्याय और उसके 26 पद को, 26 वर्ष को हम लोग देखेंगे, जहां लिखा है, जैसे पूलियों का ढेर समय पर खलियान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। पूरी आयु का होकर। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पूरी आयु का, दीर्घायु परमेश्वर हमें देना चाहता है। प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है। जो प्रभु में होते हैं वो सोते हैं, वो मरते नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम इस जीवन में हैं तो परमेश्वर हमें दीर्घ आयु देना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी उम्र 120 साल की हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें लंबी उम्र देना चाहता हूं। और यदि हम चाहते हैं कि हमें दीर्घायु मिले तो जल्दी से 5 बातें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, लिव बाय हिज वर्ड। आप पढ़ लीजिएगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसके 27 पद को, जहां आप इस बात को देख सकते हैं और इस बात को सीख सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, ताकि लंबी उम्र परमेश्वर से हमको मिले। नीति वचन 10 अध्याय उसका 27 पद, जहां लिखा है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। परमेश्वर का भय मानने से आयु बढ़ती है, दीर्घायु मिलती है। हालेलुया। जब आज्ञा को मानेंगे तो वायदे पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। सेकंड बात,
जो हम बोलते हैं, जो हम अंगीकार करते हैं, वो हम हैं। यदि हम जब हम पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ते हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय 10 पद, परमेश्वर का वचन हमें अलग अलग जगह पर इस बात को सिखाता है कि हमारा अंगीकार, हमारे शब्द, जैसे नीतिवचन 18 में भी हम इस बात को देखते हैं, 18-21 में, कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। हमें इस वचन को क्लेम करना है और आज्ञाकारिता में चलना है। हमें वचन को बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें बोलना है कि वो मुझे दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हमें पॉजिटिव कन्फेशन करना है, सकारात्मक अंगीकार करना है, नेगेटिव सब कैंसिल करना है। यीशु मसीह नासरी के नाम से कुछ नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव बोलना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको बोलना है मेरे प्रियो। और तीसरी बात, जब हम उपवास रखते हैं तो उससे भी हमारी आयु जो है वो बढ़ती है, कम नहीं होती है। उपवास रखने से आयु जो है वो बढ़ती है। अगर आप देखेंगे ना, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 34 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय उसके 7 पद में देखिए क्या लिखा है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। और मूसा के बारे में हम जानते हैं कि मूसा ने जो है 40 दिनों तक उपवास जो है परमेश्वर की उपस्थिति में उसने रखा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उपवास रखने से आयु जो है वो बढ़ती है। मूसा का उदाहरण हमारे सामने है। बोलो यीशु मसीह की जय। साथ ही साथ हमारा लाइफस्टाइल जो है वो भी बैलेंस्ड जो है वो होना चाहिए। हमारा लाइफस्टाइल अगर बैलेंस नहीं है तो फिर मेरे प्रियो ये ठीक नहीं है हमारे लिए। हमको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार हमें अपने लाइफ को बैलेंस करना है। हमारी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, हमें अच्छा खाना खाना है। परमेश्वर के वचन के अंदर सब बातें लिखी गई हैं, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सब कुछ परमेश्वर का वचन हमें बताता है मेरे प्रियो। और साथ ही साथ 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन में है, निर्गमन 20 अध्याय में जब हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञाएं जो लिखी हैं कि हमें अपने माता पिता का आज्ञा करना है। लिखा है ऐसा करने से बहुत दिन तक तू इस पृथ्वी पर जीवित रहने पाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं, हमें इन बातों को सीखना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, सकारात्मक अंगीकार करना है, उपवास प्रार्थना हमको लगातार करते रहना है, और हमें बैलेंस्ड अपनी लाइफ को रखना है। बैलेंस डाइट के साथ हमको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, और साथ ही साथ अपने माता पिता का हमको आदर करना है। यदि ये सारी बातें हम करते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा। याद रखें, वायदे तब पूरे होते हैं जब आज्ञाएं मानी जाती हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ इस वचन के द्वारा आशीष करे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी 5 बातें आज हमने सीखी हैं, दीर्घायु प्राप्त करने का वायदा हमारे जीवन में कैसे पूरा होगा, कौन कौन सी बातें परमेश्वर चाहता है कि हम करें। वो 5 बातें कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे आप जरूर बताएं। परमेश्वर आप सबको दीर्घायु से तृप्त करे, आप इन आज्ञाओं को माने और इस वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। गॉड ब्लेस यू।